अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे आए हुए थे हम बुक शॉप पे, क्योंकि ज़ेब को लेनी थी कुछ नोटबुक्स, कुछ पेन वगैरह। तो इसने कहा कि मैंने जाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन रेयान और आयान नहीं आए, कहते हैं थके हुए हैं, हमने बैठना है घर पर, हमने नहीं जाना। तो हमने कहा चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर ज़ेब को हम लेके आ गए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ पर ज़ेब को डायमंड पेंटिंग नज़र आ गई, तो सबसे पहले इसने उठा लिया कि मुझे नोटबुक्स लेके दो या ना लेके दो, मुझे ये पेंटिंग लेके दो। इसको इतनी कोई पसंद है, बहुत शौक से ये बनाती है। हमने कहा चला ठीक है अभी आप ले लो। तो यहाँ पे ज़ेब ने नोटबुक्स ली, डायमंड पेंटिंग ली, फिर उसका बिल करवाया, फिर हम आगे सीधा घर की तरफ। लेकिन घर हम नहीं गए, हम सीधा आगे पार्क में। पार्क हमारे घर के बिल्कुल सामने ही पड़ता है। बस बेटे ने कॉल किया यान के भी हमने जाना है फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त वगैरह आए हुए थे। हमने कहा चले ठीक है आप लोग जाओ, फिर हम भी सीधा पार्क में ही आ जाते हैं। पार्क हमारे बिल्कुल घर के सामने ही था, तो फिर हम भी चले गए पार्क में। तो यहाँ पे हमने टेनिस खेला, मैंने, ज़ेब ने और मेरे हस्बैंड ने। हमने फुल एंजॉय किया, बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया, क्योंकि आज था वीकेंड का स्टार्टिंग डे। आज थी जुमेरात, कल जुम्मे है, तो ज़ाहिर बात है ऑफिस जाना नहीं है हस्बैंड ने, और घरों ने छुट्टी होनी है उनको। तो हमने कहा चले ठीक है थोड़ी देर बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, हम लोग भी इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पर खेल के। और बच्चे जब खुश होते हैं स्पेशली, तो फिर माँ बाप को बहुत अच्छा लग रहा होता है, स्पेशली अच्छा फील होता है कि भी हाँ हमारे बच्चे खुश हैं। तो हम यहाँ पे हम पार्क से तो फ्री होके आ गए थे, लेकिन बच्चे भाई नहीं थकते। बच्चे आके फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया। आई घर में ज़ेब, और आते ही इसने फिर से डायमंड पेंटिंग उठाई कि मैंने इसको बना के ही रहना। मैंने कहा चले ठीक है आप बनाए। और बेटे अपने रूम में चले गए थे। बेटों को चाहिए होता है फ़ोन चलाना है और अपने रूम में भाग जाना है, तो वो अपने रूम में चले गए। तो यहाँ पे ज़ेब बना रही थी डायमंड पेंटिंग। मैं थोड़ी सी क्लिप लिया, फिर मैं आ गई किचन की तरफ। तो क्योंकि सुबह मैंने बनाने हैं लाहौरी चने, तो इसके लिए मैं भिगो के इनको रख देती हूँ रात भर के लिए। तो यहाँ पे मैं इनको रात को भिगो के रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg लिए हैं चने, इसको रात को भिगो के रख दूँगी, तो सुबह ये अच्छे खासे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, फूल भी जाएंगे और मज़े की भी बनेंगी। कोई मैं इसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। हमने बस इसी तरीके से इसको भिगो के रख देना है। माशाल्लाह से ये बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी सुबह के लिए। आप भी मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इसी तरीके से आपने अगर लाहौरी चने बनाए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत परफेक्ट बनेंगे। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये देखिए रख दिया अब मैंने इसको। अब ये है दूसरी सुबह को मैंने उठा के जैसे देखा, माशाल्लाह से ये देखें बॉल भर चुका है। और यहाँ पे चने इतने फूल गए हैं कि ये देखिए साइज़ में 2 गुना ज़्यादा हो गए हैं, और माशाल्लाह से सॉफ्ट भी बहुत थे। इसको अब हम कर लेते हैं वॉश पहले। तो ये देखिए माशाल्लाह वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि कितने फूले फूले लग रहे हैं, और ये बनते बहुत ही मज़े के हैं। आप चने बनाएँ या दाल बनाएँ तो साथ में राइस ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए चने, लाहौरी और वाइट राइस, ये दोनों चीज़ें मैं बना रही हूँ आज के खाने में। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और उसके बाद हमने यहाँ पे तेज़पात ले लिया है, जीरा ले लिया, 8-10 लौंग ले लिया, बादियान के 2 फूल ले लिए। ये हाफ़ kg में बहुत ही है। खड़ा मसाला इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत मस्त आएगा। यहाँ पे काली मिर्च कुटी हुई, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे हल्दी कुटी हुई, लाल मिर्च, नमक, ये चीज़ें ले ली। और यहाँ हाफ़ कप मसूर दाल, तो इसको हमने अभी ही भिगोया, रात को मैंने इसको नहीं भिगोया था। हाफ़ kg में हाफ़ कप बहुत जाएगी, इससे ज़्यादा हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर हम लाहौरी चने बना रहे हैं तो ये मसूर दाल तो ज़रूरी इसके अंदर जाएगी, लेकिन हाफ़ कप, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको भी भिगो दिया है। उधर हमने रख दिया है पानी देखते हैं बॉयल होने के लिए रखा हुआ था जो, लेकिन अभी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन हम चने ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमने दाल भी इसके अंदर इसी तरीके से ऐड कर देनी है। बस इसका बर्तन अच्छे से वॉश करके इसके अंदर ऐड कर देना ताकि ज़ाया ना हो। यहाँ पे इसको हमने रख दिया बॉयल करने के लिए। जब तक ये बॉयल होता है तो हम बना लेते हैं मसाला इसका। कढ़ाई रख दी, कढ़ाई के अंदर हमने डाल देना है ऑयल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जाएगा, जैसे हमने नॉर्मल रूटीन में सालन बनाते हैं उससे ज़्यादा हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। उसके बाद हमने डाल देने हैं प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, प्याज को हमने सिर्फ पिंक सा कलर लेके आना है, इसका कच्चापन दूर करना है। उसके बाद हमने ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें प्याज हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन अदरक का टुकड़ा इसके अंदर चला गया, तो पहले मैं ये निकाल लेती हूँ बाहर। उसके बाद ये देखिए चने भी बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही में मैं मसाला भी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। हमने एकदम सारा कुछ इसके अंदर ऐड नहीं कर देना, हमने सेपरेट ही दोनों चीज़ों को बनाना है। मसाला अलग से बनाना, उसके बाद जो है हमने इसको अंदर इसके ऐड करते हैं। लेकिन किस तरह से, वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये सीक्रेट पता चल गया ना तो लाहौरी चने आपसे बहुत परफेक्ट और मज़े के बनेंगे।
तो यहाँ पे ये देखें जैसे लाइट से होए प्याज कच्चापन इसका दूर हुआ तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया था खड़ा मसाला। उसके बाद ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा जैसे झाग सी बनती है चने के ऊपर, तो हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे हमने बना लेना है अब पेस्ट अदरक और लहसुन का। हमने इसको बिल्कुल पेस्ट बनाना है, इसको हमने मोटा मोटा नहीं रखना। हमने कुंडी डंडे में भी हम पीस सकते हैं, लेकिन अच्छा सा पेस्ट होना चाहिए, चाहे आप कुंडी डंडे में पीसें या इसी तरीके से ग्राइंड कर लें। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ये देखिए बिल्कुल पेस्ट साइज़ का बना लिया है। तो उसके बाद हम डाल देते हैं इसको, ये देखिए प्याज जैसे हमारे पक गए और हमारा मसाला भी अच्छा सा भून चुके हैं। तो अब हमने अदरक लहसुन को भी इसके अंदर डाल देना है। प्याज हमने डार्क नहीं करने, डार्क इसलिए नहीं करने क्योंकि इसका कलर एकदम से ब्लैक से चला जाएगा तो चनों का कलर जो होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए हरी मिर्च का भी इसी तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया था। बस हमने इसकी अच्छी सी पकाई करनी है, इसको पकाना है बहुत अच्छे से, लेकिन मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। फ्लेम मैंने हाई नहीं रखा हुआ क्योंकि हमने मसाले को जलाना बिल्कुल भी नहीं, अच्छा सा पकाना है। उसके बाद अब यहाँ पे बारी आ जाती है जो हमने पाउडर मसाले इसके अंदर मैंने डाला है, जैसे कुटी हुई मिर्च, यहाँ पे काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है, लाल मिर्च कुटी हुई डाल दी है, हल्दी नमक ये चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। ये देखिए अब हमने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये इतने मज़े की इतनी परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है और इसकी खुशबू इतनी है कि पूरे घर में फ़ील हो रहा है कि कुछ अच्छी और मस्त चीज़ बन रही है, जिसकी खुशबू फैली हुई है पूरे घर में। और ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसको रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे चने भी चेक कर लेते हैं। चने माशाल्लाह से अच्छे से गल चुके हैं, जैसे हमें गले हुए चाहिए थे परफेक्ट सेम वैसे ही गल चुके हैं। और दाल तो इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर मिक्स हो चुकी है, नज़र भी नहीं आ रही। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसी के अंदर ही हमने जो मसाला बना के रखा था ऐड कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो पानी है, लेकिन कोई बात नहीं है, पानी इसी तरीके से इसके अंदर रहेगा, लेकिन ये परफेक्ट बनेंगे। तो अब हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख देना है ताकि मसाला चनों के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ही मैंने इसको उठा के देखा, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही खुशबूदार लग रही हैं। तो इसको मज़ीद खुशबू देने के लिए मैंने 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा मस्त वाला और मज़े वाला आएगा। तो आपके पास भी हो तो ज़रूर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा चिकन पाउडर। तो अब है ये वाला सीक्रेट जो चनों को बिल्कुल क्रीमी शेप दे देगा और खाने में बहुत मज़े के लगेंगे, देखने में भी लगेंगे मज़े के। तो आप सोच रहे होंगे कि दही डाला, लेकिन दही नहीं डाला, इसमें मैंने डाला है 1/2 कप के बराबर मिल्क, दूध डाला है मैंने इसके अंदर। इससे क्या होगा कि ये क्रीमी से बन जाएंगे, बहुत मज़े के। तो इसको 1 मिनट के लिए हमने बंद करके रख दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक, क्या ही बात है, इतने खूबसूरत इतने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये लाहौरी चनों की रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ही परफेक्ट बने और मज़े के बने, देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो सोचे खाने में कैसे होंगे, तो ज़रूर इसको बनाइएगा। और हाँ, वीडियो को वे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ तोड़ के कि कितने ये सॉफ्ट और कितने मज़े के और बिल्कुल क्रीमी से बने हैं। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा एक दाना तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट कर ली है रेडी, जो मैंने की है वाइट राइस, लाहौरी चने और सैलड। सैलड की रेसिपी भी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाएं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बहुत ही मज़े का सैलड है, तो ज़रूर बनाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो फिर से कह रही हूँ बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।